अगर आप बेरोजगार हैं तो बहुत बड़ी समस्या है आपके लिए, क्योंकि आपकी घर और बाहर सब जगह समस्या होने वाली है, क्योंकि आप बेरोजगार हैं। आपके पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं है, जिस वजह से हो क्या रहा है कि आर्थिक प्रॉब्लम, घर की समस्याएं, चारों तरफ से समस्या होने वाली हैं, जिस वजह से आप उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। चलिए हम समझ लेते हैं कि आखिर बेरोजगारी के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लमें हमारी लाइफ में आती हैं। नमस्कार दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बेरोजगार हैं तो बेरोजगार होने से क्या समस्या आती है। सबसे पहले हमारी फैमिली की अगर हम बात करें तो आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब रहती है। छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं खरीद पाते हैं और बहुत ही संघर्ष भरा जीवन हमारा और हमारे परिवार का गुजरता है अगर आप बेरोजगार हैं तो। साथ ही साथ आपकी फैमिली में छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि कोई भी पर्सन घर में खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हो आप, इस वजह से आपके पास समस्या और बड़ी आ सकती है। अब दूसरी चीज़, अगर बेरोजगार हैं तो हमें कहीं भी इज्जत जो हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलती है, तो जिस कारण से हम निराश होते हैं और मानसिक रूप से समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। लेकिन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे देश में, जैसा कि हम जानते हैं। और जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें सभी लोगों पर लागू होती हैं जो लोग बेरोजगार हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जिस वजह से आमदनी कम हो रही है और अपनी फैमिली सही से नहीं चला पा रहे हैं और समाज में बराबरी का दर्जा उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो हमने ये घर का साइड इफ़ेक्ट तो हम समझ ही चुके हैं, चलो बाहर का साइड इफ़ेक्ट समझते हैं। बाहर का अगर हम साइड इफ़ेक्ट देखें तो जब हमारी जेब में पैसा नहीं होता है तो हम कहीं भी जाते हैं तो समस्याएं खड़ी होती हैं। हमारी परचेसिंग जो पावर रहती है वो कम रहती है, हम सामान नहीं खरीद पाते, जो हमें ज़रूरत भी है वो सामान भी नहीं ले पाते, दूसरा सामान हम क्या ही परचेस करेंगे। तो ये चीज़ें हमें बाहर समस्या आने लगती है। फिर हम तलाशते हैं रोज़गार। अगर हमें रोज़गार कहीं से मिल भी जाता है छोटा मोटा तो उससे भी समस्या समाधान नहीं होता है और हमारी बेरोज़गारी इसी तरीके से बढ़ती रहती है और फैमिली में समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन बेरोज़गार होने पर बहुत से लोगों का फ़ायदा भी होता है दोस्तों। हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप लोगों को रोज़गार मिल सके। चलिए समझते हैं कि आखिर वो क्यों नहीं चाहती गवर्नमेंट कि आप लोगों को रोज़गार मिल सके। उसका कारण एक सीधा सीधा यही है कि अगर आपको रोज़गार मिल जाएगा और आप जॉब पर लग जाओगे, अपने फैमिली चलाओगे, तो फिर उनके जो मुद्दे हैं उनको कौन सुनेगा और उनकी भीड़ कौन बढ़ाएगा। आज हमारे भारत में इतने इतने बाबा इकट्ठे हो चुके हैं, मतलब समझिए बात को, सभी लोग प्रवचन देते हैं, ये कर लो वो कर लो, लाइफ चेंज हो जाएगी, भगवान राम भगवान शंकर भगवान तरह तरह के सारे हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ये सब भीड़ जो आज बाबाओं के यहाँ पर लाखों लोग जो जा रहे हैं उनका फ़ायदा इसी वजह से। अगर आपके पास रोज़गार होता तो क्या आप वहाँ पर जाते? नहीं जाते। आप बेरोज़गार हैं, आपको टाइम निकालना है तो आप और आपकी फैमिली वहाँ पर भीड़ बढ़ाने के लिए जा रहे हो। अगर वहाँ पर आप की फैमिली में अगर रोज़गार होता सभी लोगों के पास या आपके पास, तो आप टाइम निकाल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप काम करते। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आप वहाँ पर भीड़ जा रहे हैं, नेताओं की रैली निकल रही है तो 500-500 रुपये में भीड़ बढ़ा रहे हैं। गाड़ियों की, मोटरसाइकिल की रैली निकलेगी तो भैया पेट्रोल डलवा देंगे, चलो हमारी रैली में। इस तरीके से पार्टी यूज कर रही हैं हमारा, और साथ ही साथ हमारे बाबा यूज कर रहे हैं और हम अंधविश्वासी बनते जा रहे हैं। रेल में देखा जाए तो इसका साइड इफ़ेक्ट सबसे बड़ा तो हमारे यही है कि हम अपनी स्किल पर ध्यान ना देकर हम इनके बाबाओं की बातें में आकर कि आपका लाइफ बदल जाएगी, आप ये कर लो वो कर लो, तमाम तरह की पूजा पाठ और कथा मथा यानी क्या क्या बता देंगे कि ये कर लीजिए तो आपकी लाइफ हो सकता है कि चेंज हो जाए। तो आप उन चक्करों में पड़ जाते हैं और मेन अपने ऊपर जो समय है बेरोजगारी का, आप उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, जिस वजह से होता क्या है कि आपकी स्किल की कमी आती है आप में और आप
बेरोजगार के बेरोजगार ही बने रहते हैं, क्योंकि आप उनकी बातों में लगते हैं। अगर आप अपने ऊपर वो टाइम स्पेंड करते, मतलब फालतू समय व्यर्थ करने की बजाय अपने ऊपर अगर टाइम स्पेंड करते, तो आपकी वैसे भी बेरोजगारी दूर ही हो जाती। तो ये सब बाबा और ये नेता पॉलिटिक्स सब मिलकर हम लोगों का काट रहे हैं। लेकिन आप लोगों को समझदार बनना है। अगर आपके लोकल जगह पर, जहाँ पर भी आप रहते हैं, अगर ऐसी जगह पर कहीं भी कोई भी बाबा आता है और प्रवचन देता है, तो आप उनकी रैली या भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल ना जाएं। उसकी वजह आप अपने ऊपर टाइम ख़त्म करें। जो आप 4-5 घंटे डेली बैठ कर आओगे, वो टाइम आप अपनी लाइफ में दे सकते हैं। आप स्किल सीख सकते हैं। अगर हम घर की बात करें तो आप कंप्यूटर में एडिटिंग सीख सकते हैं, यूट्यूब सिखा देता है। आप एआई की वीडियो बनाना सीख सकते हैं, डाटा एंट्री करना सीख सकते हैं। और भी अगर ये एक काम करने भी आपको नॉलेज नहीं है, और छोटे मोटे और भी काम हैं जो आप कर सकते हैं। आप अगर वो 10 घंटे आप वहाँ पर टाइम ख़राब करने जा रहे हो, 5-10 घंटे, उसकी जगह अगर आप एक वेल्डिंग की दुकान पर भी जाओगे तो आप वेल्डिंग करना सीख जाओगे। समझिए बात को। वो आपसे पैसा नहीं लेगा। आप बोल देना कि मैं तो आपकी हेल्प करूँगा, आप मुझे बिना सैलरी पर ही आप बैठा लो, तो वो कोई भी इंसान, कोई भी दुकान वाला जहाँ पर कोई भी काम हो रहा है तो आपको मना नहीं करेगा, कह देगा कल से आ जाना आप। तो वहाँ पर आप स्किल सीखोगे। मोटरसाइकिल ठीक करना, 4 व्हीलर ठीक करना, फर्नीचर का काम, इतने सारे काम हैं। आप किसी भी तरह का स्किल आप अपने अंदर लेकर आइए, आपको रोजगार ऑटोमेटिक मिल जाएगा अगर जॉब नहीं लगती है तो इस तरीके से आप अपने बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। और इसके साइड इफेक्ट यही हैं दोस्तों, अपने परिवार से रिलेटेड हैं। और इसका जो हमारे यूज कर रहे हैं, ऐसे नेता और ऐसे बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि ये लोग आपका इस्तेमाल करने के अलावा और कुछ नहीं करने वाले। तो इसके साथ साथ हम रोजगार हासिल कैसे करें, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप मैंने बताई दी, स्किल। आपके पास एक स्किल होना चाहिए। आपके पास स्किल जैसे ही आ जाती है, आप कोई कंपनी में या फैक्ट्री में कहीं भी अप्लाई करो, घर से बाहर निकलो, क्योंकि आप घर पर रहोगे तो आपकी लाइफ कभी चेंज नहीं होगी। अगर आप छोटे शहर से हो या किसी गांव देहात से हो, वहाँ पर आप रोजगार के साधन बहुत ही कम होते हैं। तो इस वजह से आपका जीवन अंधकार में चला जाता है। तो आपको अपने घर से निकलकर जहाँ पर रोजगार, अगर आपको जॉब मिल रही है वहाँ पर जाएं। घर में जितने लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सभी लोगों को रोजगार मिल सके, सभी लोग कुछ ना कुछ काम करें, कोई भी फ्री ना रहे। जैसे कि मान लीजिए आप अकेले हो और आप 20,000 रुपये कमा रहे हो महीने के कहीं से भी, और घर में अगर 5-6 लोग हैं, आप उनका खर्चा चला रहे हो 20,000 में, तो आपका कुछ नहीं बचेगा। अगर वही घर के 2-3 लोग मिलकर अगर ये सभी लोग काम करते हैं और वो 10-10 हज़ार भी लेकर आते हैं, तो 50,000 1 लाख रुपए आपके पर महीने के बैंक अकाउंट में आ जाएंगे आपकी फैमिली के। इस तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग बनाइए, जिस वजह से क्या है कि आपका फ्यूचर सेफ होगा। और साथ ही साथ कुछ स्किल हमेशा सीखना बंद ना करें, सीखते रहें। और अगर फिर भी आपको लाइफ चेंज करना है और आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा अर्निंग करना चाहता हूं, तो आप घर से निकलें, फॉरेन कंट्री में भी जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी जॉब है। थोड़ी इंग्लिश वगैरह सीख कर या जर्मन लैंग्वेज जा सकते हैं, या दुबई जा सकते हैं, जहाँ पर हिंदी में ही आपका काम चल जाएगा। अगर मैं दुबई की बात करूँ तो 50,000 से स्टार्टिंग सैलरी है वहाँ पर। नॉर्मली अगर ड्राइवर की बात करें तो 1 लाख 1.5 लाख रुपये वहाँ पर मिल जाती है। और अगर कंप्यूटर ऑपरेटर हो तो 1.5 लाख से 3 लाख। इसके अलावा और जैसी फील्ड में आप जॉब करोगे वैसे आपका काम मिल जाएगा। और इसके अलावा आप अपने इंडिया में भी काम कर सकते हैं। मेन चीज़ जो मैंने आपको बता दी है कि ये 2 लोगों के चक्करों में बिल्कुल ना पड़े। क्योंकि अब आप बताइए कि इतनी सारी भीड़ जो इकट्ठी हो रही है, ये नेता जो लोग रैली निकालते हैं वो, और साथ ही साथ जो बाबा कहीं पर जो प्रोग्राम करते हैं अपने सिटी में, और ये 10-10 दिन की भागवत और ये होता रहता है इनका प्रोग्राम, और ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। आपने कभी सोचा कितने लोग भीड़ क्यों आ जाती है, इतनी भीड़ क्यों हो जाती है? वही बाबा अगर विदेश में जाते हैं, यही बाबा विदेश में भी गए हैं प्रोग्राम करने के लिए, तो इन लोगों के लिए कोई चौराहा या कोई भी ओपन एरिया नहीं दिया जाता।
इनके लिए एक हॉल दे दिया जाता है, उसमें 100-200 लोग भी नहीं आते इनका प्रोग्राम देखने के लिए। आप बात समझो, 100-200 लोग भी नहीं आते। कैमरा में अगर आप कभी भी न्यूज़ चैनल देखना और इनके प्रोग्राम देखना कि ये फॉरेन कंट्री में किसी देश में अगर गए हैं ये बाबा और वहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम किया है, तो कैमरा केवल इन्हीं के चेहरा पे मटकता रहेगा, हिलता रहेगा। समझिए बात को, भीड़ में नहीं बताएंगे क्योंकि भीड़ है ही नहीं, तो कैमरा वहाँ पर क्या दिखाकर क्या करेंगे, क्योंकि उससे गलत संदेश जाता है पब्लिक को। तो पब्लिक को उनको अच्छा संदेश ये भेजना है कि हम तो वर्ल्ड फेमस हो रहे हैं। तो आखिरकार ये प्रोग्राम करते हैं और इनकी भीड़ इतनी बुला लेते हैं, आते हैं। कारण केवल एक ही है कि इंडिया में क्या है, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। साथ ही साथ हम लोग शॉर्टकट तरीका अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े, ना हमें स्किल सीखना पड़े, हमारी लाइफ चेंज हो जाए। तो भैया ऐसा तो है नहीं कि भगवान अगर मैं कोई अगर 100 लोग का 5000 लोग भी भगवान के आगे, ईश्वर के आगे डेली जो चाहो वो करते रहो, तो ऐसा तो है नहीं कि भगवान एक बोरा फेंकेंगे छत पे नोटों से भरा हुआ और आपकी ज़िंदगी सेट। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बोरा तो गिरने वाला है नहीं नीचे छत पर, जिस वजह से आपको मिल जाएगा। आखिरकार पैसा आपके स्किल और आपके काम पर ही आएगा। तो सीधी सी बात है, आपको काम करना है तभी पैसा आएगा। अब इनको ये कैसे भीड़ इस तरह से जोड़ लेते हैं, ब्रेन वॉश करके। इनका काम रहता है लोगों को ब्रेन वॉश करना। ब्रेन वॉश करने का मतलब है सीधा सीधा ये लोगों को बताते हैं कि आप लोगों की समस्या ये है, आपकी कृपा रुकी हुई है क्योंकि आपके घर में ये चीज़ रखी हुई है। तो सबसे पहले उस चीज़ को फेंको और साथ ही साथ आप उस पेड़ पर के नीचे जो एक चबूतरा, एक पत्थर रखा है, वहाँ पर आप अगरबत्ती नहीं लगा रहे, आपने बुजुर्गों को छोड़ दिया, आपने फलाने भगवान को छोड़ दिया है। इस वजह से ये चीज़ बताते हैं और आप उसमें मान लेते हो, उस चीज़ के लिए उसमें फंसते जाते हैं और मान भी लेते हो। तो इस तरीके से ये करते हैं। और भीड़ बढ़ाने से मैंने आपको बता ही दिया कि बेरोजगार रहेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ये इन्होंने सोच लिया है। और विश्व गुरु हम जल्द ही बनने वाले हैं बेरोजगारी में, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बहुत हाई लेवल पर इंडिया की पहुंच चुकी है कि बहुत से लोग अब इंडिया से पलायन कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में, और जहां से जा चुके हैं इंडिया की नागरिकता छोड़कर। समझिए बात को, कारण केवल एक ही है, बेरोजगारी। तो ये भीड़ बढ़ाते। अब मान लीजिए अगर किसी के पास रोजगार है, आज मान लो मैं अपनी बात करता हूँ और मेरे पास टाइम है ड्यूटी का, सुबह 10 बजे से 6 बजे तक मुझे काम करना है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरी सैलरी नहीं मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर लोकल सिटी में बाबाओं का प्रोग्राम चल रहा है, क्या मैं अपनी जॉब छोड़कर क्या मैं उनके प्रोग्राम देखने जाऊँगा? नहीं देखने जाऊँगा। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली पहले है और जो पैसा आएगा उसी से मेरा परिवार चलेगा। तो मैं सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा जॉब के लिए और ऐसे बाबाओं के चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगा मैं। लेकिन जो अगर मैं बेरोजगार होता तो मैं तो जाता ही साथ में देखने के लिए, मैं अपनी फैमिली को भी ले जाता वहाँ पर भीड़ बढ़ाने के लिए और वहाँ पर देखता। समझिए बात को। तो वहाँ पर देखता, मिलता क्या? कुछ नहीं, बस अपना टाइम खराब, अपना जो दिमाग है ना वो ख़राब करना, बस ये है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा देना, वो तो है ही। और वीडियो को यार तुम शेयर में नहीं करते हो, जिस वजह से मेरा मन नहीं लगता कि आगे वीडियो में बनाऊं। तो आप लोग शेयर ज़रूर करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और लाइक तो बनता है यार दोस्तों, इतनी अच्छी नॉलेज आप लोगों को लेकर आता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।